प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। मेरे प्रिय छात्र, यदि आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको परेशान और हताश करती है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बिल्कुल फ्री में अपने तैयारी को महत्तम सीमा तक कैसे पहुंचाएं, फ्री में हम लोग नोट्स कैसे प्राप्त करें जिसकी सहायता से आप लोग सफल हो पाओगे, अपना सपना साकार कर पाओगे। तो मेरे प्रिय छात्र, आज की जो हमारी टॉपिक है कि एग्जाम फॉर्म डेट कब तक आएगा, जिसको लेकर आप परेशान चलते हैं। दूसरा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। और तीसरा, बेस्ट बुक जो आपको परेशान करते हैं उसका समाधान यहाँ आज होने वाली है। फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स कितना मायने रखेगी आपके बिहार पैरामेडिकल को लेकर, जो स्मार्ट गुरुकुल कंडक्ट करा रही है, आप लोग को प्रोवाइड करा रही है आगे। बेस्ट कोर्स गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए कौन सा है, और कट ऑफ क्या रहने वाली है, सब पर बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा मेरे प्रिय छात्र। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जो आप परेशान चल रहे हो उसे हम सॉल्यूशन ही कर दें कि सर एग्जाम डेट के बारे में बताइए। तो एग्जाम डेट के पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की फॉर्म कब फिलअप होगी बिहार पैरामेडिकल का, चाहे वो बिहार पैरामेडिकल हो, चाहे मेरे प्रिय छात्र बिहार पैरामेडिकल डेंटल यानी कि पीएम हो या पीएमएम हो। और ये दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता है। जो बच्चे क्लास 12th पास आउट है या 12th की प्रिपरेशन उनकी जारी है, वो बिहार पैरामेडिकल यानी कि पीएम के फॉर्म फिलअप करेंगे, और बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक यानी कि पीएमएम का फॉर्म वैसे छात्र भरेंगे जो 10th पास हो गए हैं या 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो छोटी सी की बात थी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म मेरे प्रिय छात्र ध्यान में रहे कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका फॉर्म आ जानी है बिहार पैरामेडिकल की। अब चूंकि आपके पास समय बहुत कम है, यदि आप अभी से देखना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की यदि बात की जाए, ठीक 1 महीने बाद एग्जाम होती है। जब अंतिम सप्ताह में मार्च में फॉर्म आएगी तो सिंपल सी बात है कि प्रथम सप्ताह में आपकी एग्जाम होगी, यानी कि मई में होगी। 1 महीने की मैंने डिफरेंस लिया, और ठीक 1-2 दिन ऊपर नीचे होगी, लेकिन समय आपकी यही रहनी है। तो यहां से आप देख लो, दिसंबर आपकी खत्म है और जनवरी फरवरी आपके पास 2-2.5 से 3 महीने का समय भी मोटा मोटी नहीं है। अब आपको जो है अपने तैयारी में 4 चांद लगानी पड़ेगी, और वो 4 चांद कैसे लगाएं वही बताने हम आपके समक्ष उपस्थित हुए मेरे प्रिय छात्र। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि बिहार पैरामेडिकल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न का थोड़ा अवलोकन करते हैं कि पैटर्न एग्जाम में क्या रहनी है। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रखिएगा कि परीक्षा जो आप देने जा रहे हो उसका नाम हम सब जान रहे क्या है, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। और चूंकि 2026 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, 2026 में एग्जाम में आप लोग बैठने का काम करोगे। 2026 आगे संचालन की प्रक्रिया, यानी कि कौन संचालन करेगा, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो इसके लिए जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड का नाम है BCECE, यानी कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, जिसको BCECE बोलते हैं हम लोग। जब समय की बात करेंगे, कुल मिला के कितना समय आपके एग्जाम में रहनी है आपको, जब एग्जाम हॉल में आप प्रवेश करोगे वहां से 2 घंटे 15 मिनट का समय मात्र रहेगा। परीक्षा का मोड का यदि बात किया जाए कि ऑनलाइन एग्जाम होगी यानी कि कंप्यूटर पे होगी, या कॉपी और पेन से ऑफलाइन में होगी, तो ये एग्जाम आपका जो है ऑफलाइन होगी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने कॉपी और पेन का क्या सब्जेक्टिव एग्जाम होगी? नहीं बेटा, आपका एग्जाम जो होना है वो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी एग्जाम होनी है, जिसमें कुल मिला के प्रश्नों की यदि संख्या की बात करेंगे तो 90 क्वेश्चन रहेगी, यानी कि 90 प्रश्न रहेगी आपके एग्जाम में। और प्रत्येक प्रश्न हम सब जानते हैं कितने अंक का होता है, तो प्रत्येक प्रश्न आपका जो है मेरे प्रिय छात्र 5 अंक का होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 90 से 5 में तो 450, यानी कि कुल मार्क्स की बात करेंगे 450 आपको आएगी। समझ लिए, 90 प्रश्न 450 अंक। अब मैं थोड़ा साधारण तरीके से आपको मैं इसका कटअप भी बताने वाला हूं कि भाई ये 90 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप सही करोगे, कि आप एक जो आपका सपना है नर्स बनने की, जो आपका सपना है डॉक्टर बनने की, जो आपका सपना है कि मेरे प्रिय छात्र कि आप लोगों की मदद कर सको और साथ ही साथ कुछ पैसे भी अर्न कर सको, है ना। तो इसके लिए मैं ये सिंपल बताऊंगा कितने प्रश्न सही करनी है और कितना अंक आपको लाना है, सिंपल सी बात है। तो उस पर तो बात हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले
हमारा स्ट्रेटजी क्या रहनी है, तैयारी की पहले उस पर वार्तालाप हम लोग कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी मेरे प्रिय छात्र आप लोग देख लो, ये दिसंबर आपकी समाप्त होनी है। अब आपके पास समय है जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 3 महीने का आपके पास समय है, यानी कि 90 डे 90 दिन का समय है। और 90 प्रश्न को बनाना, यानी कि आप समझिए एक दिन में एक प्रश्न की भी तैयारी अगर अच्छे से करते हो एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप सफल हो रहे हो, सिंपल सी बात। और मेरे प्रिय छात्र बार बार एग्जाम देने का काम नहीं करना है, एक बार फॉर्म फिलअप कीजिए, एक बार में सिलेक्शन लीजिए। और स्मार्ट गुरुकुल यानी कि हम लोग इस प्रकार से प्रश्नों को इस बार जितने भी विभिन्न टॉपिक जहां से प्रश्न आ रहे थे, सारे टॉपिक के निचोड़ करके एकदम अच्छे प्रश्न को हम लोग तैयार करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, परोसने का काम करेंगे, जो एग्जाम में उसी के आधार का प्रश्न आएगा या तो हुबहू आएगा। मेरे प्रिय छात्र समझ गए। अब ये स्ट्रेटेजी का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमारे पास समय कितना है, अगर बात किया जाए तो 3 महीने का मोटा मोटी आपके पास समय, 3 मंथ्स का समय है आपके पास। अब ये 3 मंथ में मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे कि आपके पास ओरिजिनल, ध्यान रहे कौन सा मेरे प्रिय छात्र, ओरिजिनल पीवाईक्यू होनी चाहिए। ओरिजिनल पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहां से कहां तक भाई, तो 2026 का तो एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, यानी कि 2025 से लेकर 2015 तक इतने से प्रश्न तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये प्रश्न आपको कैसे मिलेगी भाई मेरे, तो बोलेगा सर हम कोई बुक परचेज कर लेंगे, वहां से हम लोग तैयार कर लेंगे। मेरे प्रिय छात्र मार्केट में महत्तम बुक जो है आपका, उसमें सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया है, वो नहीं समझे। मैंने ये कहा जब आप एग्जाम देने जाओगे बिहार पैरामेडिकल का, तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिससे आप प्रश्न बनाओगे, वो क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आने नहीं दी जाती है, वो वहीं बोर्ड वाले ही रख लेंगे आपसे। तो वो जो क्वेश्चन रख लिए, तो किस आधार पर इन्होंने अपना बुक तैयार किया है, तो सिंपल सी बात है, स्मृति पर आधारित, यानी कि यादों पर आधारित। जो बच्चा एग्जाम देकर आया और उसके बाद उससे पूछा गया कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो वही प्रश्न को वो छाप रहे हैं। तो सवाल में थोड़ी सी गलती उसमें संभव हो जाती है, यानी कि संभव है जो बुक आप लाओगे उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिस्टेक दिखेंगी, गलत दिखेंगे। तो आप बोलोगे सर तो आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो यहाँ में देंगे, तो उसमें सही होने की संभावनाएं कैसे बढ़ जाती है अन्य बुक के मुकाबले, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी टॉपर्स हैं, तो जो अच्छे अंक लाए हैं, जो मेधावी छात्र हैं, लगभग दर्जनों की संख्या में, पिछले वर्ष हम लोगों ने 17 बच्चे का फॉर्म फिलअप करवाया, तो एक फॉर्म फिलअप करने में 850 रुपए लगता है, आपको पता है। इतने बच्चों का फॉर्म मैंने फिलअप करवाया था, एग्जाम में बैठाया था, बस उसका काम यही था, चुके तो सफल हो चुके हैं, कॉलेज तो जा चुके हैं वो, तो उनका काम, मानसिकता ये नहीं है कि वो सब एग्जाम में सफलता हासिल करेंगे, नहीं, उनका इसलिए मैंने भेजा था एग्जाम में कि आप जाओ और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से याद करके आओ, पहला, और दूसरा जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे हुबहू क्वेश्चन लिख कर आओ, वो लिख कर आए, वही क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है। तो इसी को मैं नोट्स के रूप में आपको देने जा रहा हूं, बिल्कुल फ्री, और वो कैसे देंगे उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आपको कहा कि आपके बिहार पैरामेडिकल के जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक यानी कि मेरे प्रिय छात्र कुल मिला के अगर टॉपिक की बात किया जाए, जैसा कि आपका सिलेबस आपको पता, मैं बता ही रहा हूं आपको कि सिलेबस आप सबको पता है मेरे प्रिय छात्र। आपका सिलेबस क्या है मैं लिख ही देता हूं। सबसे पहले साइंस से प्रश्नों की संख्या कितना आना है, तो हम सब जानते हैं 25। अगर बात करेंगे जीके से प्रश्नों की संख्या कितनी आनी है, तो बोलिएगा सर 20। अगर बात करेंगे मेरे प्रिय छात्र की मैथ से प्रश्नों की संख्या कितना, तो बोलिएगा 15 यानी कि 15। और अगर बात करेंगे हिंदी का मेरे प्रिय छात्र, हिंदी के प्रश्न भी कितना 15 आएगा। अब इसमें कुछ बच गया क्या, तो 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60, 5, 65 और बच गई है। कौन सा सब्जेक्ट बचा, एक बार कमेंट करके आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओगे। संतोष सर ध्यान दीजिए, साइंस 25, जीके कितनी 20, मैथ 15 और हिंदी भी 15, बच गई आपके पास इंग्लिश, है ना। वाह वेरी गुड। तो इंग्लिश भी कितना है मेरे प्रिय छात्र 15 यानी कि 15। जब सबको जोड़ेंगे हम लोग तो प्रश्नों की संख्या देखिए कितना हो जा रहा है, गौर से देखिएगा, जब प्रश्नों को जोड़िएगा तो 90 प्रश्न हो जाएगा, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितना है मेरे प्रिय छात्र 90 यानी कि 90 प्रश्न है। क्लियर सी बात है ये। अब ये 90 प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न हम अभी जस्ट बताएं कि 5 अंक का होता है, तो कितने अंक हो गया 450। अब जो ये सिलेबस है साइंस का, जो 25 क्वेश्चन आ रहा है ना, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है कौन कौन सा, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी। जीके का 20, मैथ 15, हिंदी 15 और इंग्लिश 15, ये सब आ रहा है।
अब इसमें अगर ओवरऑल टॉपिक को देखा जाए, जितना एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो अगर टॉपिक की बात करेंगे ओवरऑल सारे टॉपिक की यदि बात करेंगे तो टॉपिक की संख्या मेरे प्रिय छात्र ध्यानपूर्वक समझिएगा 170 टॉपिक था, 170 टॉपिक जो मैंने टॉपिक वाइज निकाला। अब इस टॉपिक से मैंने क्या किया मेरे प्रिय छात्र, प्रश्नों को मैंने निकालने का काम किया। ये प्रश्न निकाला है मैंने, सारे प्रश्न, और प्रश्न कितना है यहाँ से मेरे प्रिय छात्र, तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या जो मैंने यहाँ से निकालने का काम किया है 15 से 90 गुना 15 मतलब 90 गुना 15 आप करो तो आज तो कितना मेरे प्रिय छात्र 1350 प्रश्न मैंने आपको निकालने का यहाँ काम किया। ये 1350 भी मैं आपको दूंगा, कैसे दूंगा, कैसे क्या प्रोसेस रहनी उस पर बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजी है कुल मिला के हमारी। यही कारण है कि मैंने YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लासेस रखी है, और जो हमारे पैड बैच के छात्र हैं उस पर तो बात हम लोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और आसान आपकी तैयारी हो जाए उस पर ही वार्तालाप हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पे ये जो बिल्कुल फ्री क्लासेस मेरे प्रिय छात्र ध्यानपूर्वक समझिएगा, फ्री क्लासेस जो आपकी YouTube पर चल रही है। सर आपने कहा नोट्स फ्री के बारे में, हाँ बिल्कुल कहा, तो वो नोट्स को आपको समझने की भी तो जिम्मेदारी है आपकी, और हमारी जिम्मेदारी आपको समझाने की। वो कैसे समझाए, तो इस क्लास के माध्यम से। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्लास की चर्चा हम लोग करते हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर लगातार 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटे की क्लास आपकी चलनी है। 3 घंटे की क्लास शाम को चलेगी, जिसमें आपका कितना प्रश्न लोग लेंगे, 90 प्रश्न लेंगे। कितने दिनों तक लेंगे, तो 15 डेज, यानी कि 15 दिनों तक लेंगे। और प्रश्न को बिल्कुल बेसिक टू हाई इस प्रकार से सजाए हम लोग, तो इतने प्रत्येक दिन लेंगे 90 क्वेश्चन। 15 दिन तक ये क्लास आपकी चलेगी, 6 से 9 वाला, समझ रहे हैं मेरी बात को, जिनमें आपको 90 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेट नोट्स मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, भेज दूंगा, दे दूंगा। इसको आप लोगों को क्या करना है मेरे प्रिय छात्र, जीरोक्स करा लेना है, अपने पास रखिएगा। और डेली क्लासेस होगी, क्लास में बैठ के बस आपको देखनी है। ABCD सर कर रहे हैं, टिक लगाने, सर सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसको बगल में सॉल्यूशन कर लेंगे, ऐसा कर लीजिएगा। ये तो हो गई ये PYQ की बात। अब ये तो मैंने नोट्स की बात कर दी, नोट्स कैसे प्रोवाइड होगी, कहाँ मिलेगी, उस पर ही बात कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए आपको मेरे प्रिय छात्र टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर उसमें सर्च कीजिएगा स्मार्ट गुरुकुल, उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। वहां पर आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए PDF फॉर्म में, जिसे आप जाके जीरोक्स करा के निकाल के अपने पास रख सकते हो पिन अप करके। क्लास अब डेली जो 6 बजे से 9 बजे तक लगातार क्लास चलेगी, उसी में आपको उसका सॉल्यूशन करना है, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। कैसे, तो मेरे प्रिय छात्र नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में लिंक है दोनों का, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, दोनों का लिंक है। जाकर वहां ज्वाइन कर जाएंगे, ये वाला नोट्स मिल जाएगा। अब रही भाई ओरिजिनल PYQ 2025 से 2015 तक जो मैंने कहा है आपको, है ना, ये बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, है ना, बहुत जल्द आप तक ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस 1 आध सप्ताह में। तो जल्दी से जुड़ जाइए ग्रुप में, ताकि ये चीज हम प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा फ्री क्लासेस की बात कर रहे हैं, फ्री नोट्स की तो बात कर दिया, 2 नोट्स आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई बच्चों से पैसों की हमारी मानसिकता कभी नहीं रहा है। हमारे बच्चे बस सफल होने चाहिए, हमारे बच्चे सिलेक्शन लेने चाहिए। कई छात्र होते हैं कि विभिन्न अन्य जगहों पर वो तैयारी कर रहे होते हैं, या तो ऑफलाइन या तो कहीं ऑनलाइन, हमसे नहीं किसी और से पढ़ रहे होते हैं। तो वो छात्र हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बिल्कुल फ्री में ये सारे नोट्स हम आपको भेज पाएंगे। सर ये क्यों कर रहे हैं, जब आपका ये छात्र है नहीं, इसलिए कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्र। छात्र एडमिशन लेकर कहीं और अन्य जगहों पर ऐसा लगता है कि भाई वो अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे पढ़ाएंगे, लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती होगी। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, कई बच्चों का फीडबैक ऐसा आया है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। बेटा मेरे अगर कहीं भी हो भाई, पढ़ोगे कहीं से भी मेरे प्रिय छात्र, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचोगे कहां से, स्मार्ट गुरुकुल से। बस यही मानसिकता को लेकर हमेशा प्रत्येक वर्ष हम लोग पढ़ा रहे हैं। पिछले मेरे प्रिय छात्र मैं 8 वर्षों से आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, और बिल्कुल ऑथेंटिक शिक्षा पढ़ाएंगे, वही जो एग्जाम में आएगा, सिंपल सी बात है। और ध्यान समझिएगा, ये फ्री क्लासेस 8 से 9 सुबह आपकी होंगी केमिस्ट्री की, और 9 से 10 सुबह आपकी इंग्लिश की होनी है, और 10 से 11 आपकी सुबह बायोलॉजी की फ्री क्लासेस होंगी। इसके अलावा ये शाम की PYQ क्लास, जिसमें आपको पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करें, पूरे टॉपिक के निचोड़ को, इसका नोट्स दे दी जाएगी, उसी में सॉल्यूशन करनी है। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब कई छात्र ऐसे होंगे कि सर मुझे बहुत सारे विभिन्न परेशानियां आ रही है सर, कि हमें पता नहीं है तैयारी कैसे किया जाए, रणनीति समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा भी हम नहीं पढ़े हैं। मुझे ऐसा लगता है सर हम आपके साथ ही तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि स्मार्ट गुरुकुल के सारे टीम के साथ हम पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्र उसके लिए ये 699 में स्मार्ट बैच हमारी चल रही है, अभी रनिंग में है, ठीक है।
इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो और सारी चीजों की लाभ उठा सकते हो। अच्छे शिक्षकों के गाइडेंस में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाओगे, अंततः आप सफलता भी हासिल कर पाओगे मेरे प्रिय छात्र, है ना। तो ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जिस हमारे बहुत सारे छात्र जो पैड बैच के हैं वो भी परेशान चल रहे होंगे, क्योंकि ये नोटिस उनके लिए भी थी। मैंने ग्रुप में पहले ही मैसेज किया था कि आपके रूटीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो रूटीन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। यूट्यूब की फ्री क्लासेस की बात मैंने की, एक बार और देख लीजिए। पहले बात करते हैं पैड बैच की। 7 से 8 सुबह क्लास होगी फिजिक्स की, जो कि मैं खुद पढ़ाने वाला हूं आपको, और डेली चलेगी मेरी। और 8 से 9 केमिस्ट्री की क्लास होगी मेरे प्रिय छात्र, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन ही मात्र क्लास इसकी होगी केमिस्ट्री की। पैड बैच में थ्योरी की क्लास और 9 से 10 इंग्लिश की क्लास होगी थ्योरी की, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। और 10 से 11 बायोलॉजी की क्लास होगी फ्राइडे और सैटरडे, मात्र 2 दिन। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे प्रिय छात्र बायोलॉजी की सिलेबस काफी आगे बढ़ा दी गई है, सर के मेंबर बहुत दूर तक बढ़ा दी इसलिए। और 11 से 12 दोपहर में मैथ सर पढ़ाएंगे। चूंकि मैथ में दिक्कत होती है इसलिए मैथ को सर जो है ना ये पूरा पैड बैच में अच्छे से सर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शाम को अगर बात करेंगे 4 से 5 उसमें जीके की आपकी थ्योरी की क्लास चलने वाली है कल से, और मतलब आज से कंटिन्यू है। और 5 से 6 शाम को मैथ, शाम को 5 से 6 मेरे प्रिय छात्र फिर मैथ में आपको मिलनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पे आ जाते हैं हम लोग। 8 से 9 केमिस्ट्री, 9 से 10 इंग्लिश, 10 से 11 बायोलॉजी, 6 से 9 पीवाईक्यू क्लास। जैसा कि मैंने कहा ये फ्री क्लासेस है। कुल मिला के सारी बातें थी मैंने आपको बताया मेरे प्रिय छात्र। अगर और कोई डाउट यदि आपके पास रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका समाधान लेकर आऊंगा। फिलहाल आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ने का काम कीजिए, फिर हम लोग पुनः बात करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय छात्र मैं ले रहा हूँ विदा आपके से, तब तक अपना ख्याल और ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।